हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एड्यूफर्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिखा है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसका सम तो करना है, लेकिन क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो हमने आपको बताई थी, वो सम की बताई थी, मल्टीप्लिकेशन की बताई थी, डिवीज़न की और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका जो ए पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा। तो देखिए ये लिखा है 837 प्लस 208 प्लस 363। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ को अगर हम दिमाग में रख रहे हैं तब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो अपने आप से दिमाग देखिए लगाइए इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके पहले होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ाई है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे ध्यान दीजिए। देखिए 7 3 कितना हो जाएगा, 10। ऐसे ही आपको वो नंबर साथ में लेना है जिसमें लास्ट में जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो आने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, साथ में कर लूँगा सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 837 को और 363 को मैं साथ में कर ले रहा हूँ। ठीक है, और प्लस 208 को मैं इधर कर दे रहा हूँ, प्लस 208 को इधर कर दे रहा हूँ। तो बस रीअरेंजमेंट हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, तो 7 3 10 0 1 हो गया कैरी, 3 1 4 6 4 10 0 1 कैरी, 8 में 1 9 और 9 3 12। ठीक है, 1200 ये आ गया। अब देखिए प्लस 208, अब आसानी से ऐड कर देंगे। तो देखिए 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, 0 0 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान था और आसानी से सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऐसे देखिए बी पार्ट देख लेते हैं, ये ए हो गया, बी पार्ट भी देखते हैं। तो बी में भी देखिए सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 होगा, नहीं लेंगे। 2 और 8 को अगर मैं साथ में कर लूँ तो 10 हो जा रहा है, 0 आ गया। ठीक है, और 7 और 3 को मैं अगर साथ में ले रहा हूँ तो 10 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1962 प्लस 1538 को साथ में ले रहा हूँ। ऐसा नंबर लेना है जिसका टोटल अगर यूनिट बेस है तो 0 आए। ठीक है, इसको मैं साथ में, अब फिर मैं प्लस लगा दूंगा और मैं ये करूँगा 453 प्लस 647, इसको मैं अलग साथ में ले रहा हूँ। एसोसिएट, इसी को एसोसिएट बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, साथ में करके इसको ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड कर दीजिए, तो 8 और 2 10 हो गया, तो 0 हो जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 4 6 4 10 0 1 कैरी, 5 1 6 और 9 और 6 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3। ठीक है, 3500 ये आया, प्लस लगा दूंगा, इसको भी ऐड कर ले रहे हैं। देखिए 7 3 10 0 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 5 5 5 10 0 1 कैरी, 6 1 7 और 7 और 4 11। ठीक है, अब देखिए आसानी से ये ऐड हो जाएगा, तो 0 0 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो गया, तो 4600 आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, यानी कि
रीअरेंजमेंट जब कहे तो सबसे पहले हम नंबर्स में देखेंगे कौन से नंबर को हम एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से नंबर्स को हम साथ करके ऐड करें जो आसानी से ऐड हो जाएगा, और उसके लिए 0 अगर आएगा तो आसानी से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, बट इसमें क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अभी क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपका, उसमें आपको क्या करना था, सम करना था। अब इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 2 इंटू, चलिए एक एक करते हैं इधर। फर्स्ट आपका क्या है, 2 इंटू 1768 इंटू 50, ठीक है, ठीक। तो हमने क्या कहा था कि इसको हम भी रीअरेंजमेंट सबसे पहले करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 है और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं अलग कर दूँ, तो देखिए 2 इंटू 50 को मैं इधर कर दे रहा हूँ और इंटू 1768 मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 100। ये आसान करने के लिए प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है, ठीक है, होल नंबर की प्रॉपर्टी यही होती है, आपको हमने पहले पढ़ाया है। ये हो जाएगा आपका 1768। कितना आसान था, 1768 आप नोट कर दीजिए और ये 2 0 यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए, बस हो गया सॉल्व। आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1,76,800 हो गया, बस हो गया। चलिए ऐसे बी करते हैं। बी आपका है 4 इंटू 166 इंटू 25। अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 हो जाएगा, 0 आ गया, ठीक है, बस। तो लिखेंगे 4 इंटू 25 को एसोसिएट करेंगे और 166 को हम बाहर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपका 166। अब इसको अगर मैं देखिए 166 लिखूँ यहाँ पे और ये 2 0 आगे बढ़ा दूँ, बस आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। तो ये आपका 16,600 हो गया। ऐसे करना, ऐसे आप करेंगे 4 से 166 को करेंगे, फिर 25 को करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को आसान बनाना होता है, पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं, सी पार्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए सी है आपका, सी है 8 इंटू 291 इंटू 125, ठीक है। अब देखिए 125 है यहाँ पे, ठीक है। अगर 8 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 5 जा 40, 0 आ रहा है ना, बस पकड़ में आ गया, ठीक है। यही करना है आपको, ध्यान से यही करना है कि उस डिजिट को पकड़ना है जिसकी यूनिट बेस जिसका 0 आ रहा हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 इंटू 125 एसोसिएट कर देंगे इधर और 291 इधर कर देंगे, ठीक है। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, ठीक है। 1000 हो गया और 291 इधर लिख देंगे, तो 291 और ये 3 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ये तो करना जानते ही हैं आप लोग। तो 2,91,000 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, आगे समझ में ना। चलिए डी पार्ट करते हैं, बहुत आसान है, बस तरीका आप सीख ले, ठीक है, रीअरेंजमेंट का। अब देखिए डी है 625 इंटू 279 इंटू 16, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिए। तो
625 इंटू 279 इंटू 16 है, ठीक है। इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, देखिए 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80, जीरो आ गया, तो बस 625 इंटू 16 को साथ में करिए और 279 को अलग कर दीजिए। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 625 को 16 से इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 16, अगर 16 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, बट इधर हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 5 जा 30, 0 3, ठीक है, 3 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो 5 लिख देंगे, 1 कैरी और 6 6 जा 36 और 37 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 5 जा 5, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 0 5 5 10 0 1 7 1 8 और 2 10 0 1 3 1 4 और 6 और 4 10, ठीक है। ये 10,000 आपका हो गया। 625 को अगर 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अगर आप 16 की टेबल आपको आती है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 10,000 पूरा नोट कर दूँगा और क्या लिखूँगा यहाँ 279, तो 279 पूरा आप उतार लीजिए और 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 27,90,000 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ये आपका डी पार्ट हो गया। चलिए इसको कॉपी करिए और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। डी हो गया। चलिए ई पार्ट देखते हैं। ई आपका क्या है 285 इंटू 5 इंटू 60, ठीक है। तो 500, ठीक है। तो मैं इसको तो किसी को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 285 को बाहर कर ले रहा हूँ इंटू मैं इसको साथ में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 285 इंटू 500 5 6 30, क्लियर। 2 जीरो यहाँ पे उतार लेंगे हम ये वाले, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 जीरो उतार लेंगे, 3 से कर देंगे, 3 5 जा 15 5 1 कैरी और 3 8 जा 16 3 8 जा 24 सॉरी 3 8 जा 24, ठीक है। तो 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो 85,500 हो जाएगा। 0, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया। आप चलिए देखिए यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, कॉपी करिए। अब एफ पार्ट देखते हैं, लास्ट है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ठीक है। ये है आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसको कैसे एसोसिएट करेंगे, देखिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो साथ साथ कर लेते हैं। तो 125 इंटू 40 को मैं एक साथ कर दे रहा हूँ और इसको मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 0, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 0 2 4 2 जा 8 2 10 0 1 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 125 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा,
ठीक है, और एक जीरो हो जाएगा तो 5000 हो गया। अब देखिए इसको 25 को इससे करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, आसान हो गया। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 बढ़ा देंगे आगे, और इसको 5 2 जा 10 कर देंगे। ठीक है, अब कॉमा लगा देंगे तो 3 3 6 1 7, यानी 10 लाख है ये, 10 लाख पे लगा देंगे कॉमा, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको क्या करना था, रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट फाइंड करना था। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, इसमें वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इजी करके, ऐसे ही इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। ठीक है, देखिए 297 यहाँ पे है, 297 यहाँ पे है, यानी दोनों टर्म में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी 297 है और इधर भी 297 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं 17 प्लस 3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 17 प्लस 3 ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा ही है, और इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 297 और इनटू का साइन 17, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 0 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ए पार्ट हो गया, इसको कॉपी कर लेंगे, बहुत आसान है। अब देखिए बी करते हैं। बी क्या है, बी है आपका 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279। देखिए यहाँ पे भी ये और ये दोनों सेम है, दोनों पार्ट में। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 54,279 और यहाँ पे 92 प्लस 8 कर लेंगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड आपने क्वेश्चन लगाया था, अब इसमें वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करना है। अब ऐसे इसको पहले आप इससे करें, फिर इससे करें, ऐड करें, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी, होल नंबर की प्रॉपर्टी आपकी दी है ना इससे पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका हो जाएगा 54,279 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 100। अब देखिए ये आसान हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखिए 54,279 लिख लेंगे, और ये 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए सी पार्ट देख करते हैं, रफ कर दें। सी आपका क्या है, सी है 81,265, 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देखिए ये और ये देखिए सेम है। ठीक है,
यहाँ पे पहले अभी जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, प्लस था, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉमन ले लूँगा बाहर। ठीक है, दोनों सेम है, और यहाँ पे 169 माइनस 69 कर देंगे। ठीक, तो 81,265 इंटू 100, 169 से 69 लेस कर देंगे, 100 आएगा। अब देखिए आंसर आसानी से आ जाएगा, 81,265 और ये 2 ज़ीरो बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो सी पार्ट आपका हो गया, ये कॉपी करिए इसको। अब देखिए डी करते हैं, रफ कर दें, डी करते हैं। तो डी क्या है, डी है 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये कुछ थोड़ा सा अलग है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कोई डिजिट मिल नहीं रही है। तो इसके लिए हमने बताया है कि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं जहाँ पे ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए, देखिए ये 782 है और ये 218 है। अगर इसको मैं ऐड करूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 900 और ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है। इससे कुछ आसान क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पार्ट को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैरी आएगा, 5 8 जा 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 का 2 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा और 5 3 जा 15 और 4 19 हो जाएगा। 19,225 यहाँ आया। इसको मैं 782 को ऐसे उतार लूँगा और प्लस मैं इसको भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। 769 यानी 769 को 25 से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 4 5 6 जा 30 और 4 34 का 4 3 5 7 जा 35 और 3 38 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, 8 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15। ठीक है, तो 5 ये तो सेम आ गया। ठीक है, ये 19,225 ये बिल्कुल सेम आ गया, इसके सेम आ गया। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ही हो गया ना। तो ये अब आप 218 ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब ये हम कॉमन ले लेंगे, तो 19,225 और ये हो जाएगा 782 प्लस 218। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 19,225 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 1000, तो आपका हो जाएगा 19,225 और ये 3 ज़ीरो आगे बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। तो ये आप कॉपी कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ए आपका क्या है 738 इंटू 103। ठीक है, अब देखिए 103 है ये, इसको अगर मैं चाहूँ तो दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो 738 और इसको मैं दो पार्ट में अगर तोड़ूँ तो ये 100 + 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ए बी प्लस सी लगेगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा ही है। तो अब इसमें एक होता क्या है, ये 738 इंटू 100 हो जाएगा और प्लस 738 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 738 और 2 0 यहाँ आ जाएंगे, प्लस 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22 हो जाएगा। ऐड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4, ये 1 और ये 2 और 8 10 0। ठीक है, 2 ये और 8 ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 2 1 3 और 3 6 और ये 7, तो 76,014 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, रफ कर दें इसको। ठीक है, अब देखिए बी वाला करते हैं। बी है 854 इंटू 102। इसको भी ऐसे ही तोड़ देंगे, तो 854 और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 854 इंटू 100 और प्लस 854 इंटू 2। ठीक है, इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये आपका हो जाएगा 854 और 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, तो ये आप ऐड कर देंगे, तो 8 0 है तो 8 ही हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1 कैरी। ठीक है, 1 1 2 और 5 2 7 और ये आपका 8 आ जाएगा, 87,108। ठीक है, ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको और इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए सी करते हैं। सी पार्ट आपका क्या है 258 है, 258 इंटू 1008। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब देखिए 258 है, यहाँ पे देखिए इसको मैं दो पार्ट में करता हूँ, तो 258 इंटू, ठीक है, इंटू का निशान तो लगा ही होता है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1000 + 8। ठीक है, 1008 को दो पार्ट में हमने कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी वही है, ब्रैकेट के अंदर b + c लगेगी। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 258 और ये 3 0 यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2,58,000 प्लस
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 8 जा 64, 6 8 5 जा 40, 46 हो गया, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 होगा, ठीक है, 20 होगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये 0 और ये 2 और 8, 8 और 2 10, तो 0 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 5 और 1 6 होगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 3 6, 2,60,064 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। डी है 1005 यानी 1005 है और ये 168 है, ठीक है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है 1005 है, इसी को तोड़ना है, डिजिट इधर उधर लिखी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इधर लिखा है तो इधर तोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1000 प्लस 5 एक, और ये इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये b प्लस सी। अब इसको इससे हो जाएगा फिर इससे हो जाएगा, तो इधर ही कर लेता हूँ 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका 168,000, ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 1,68,000 हो जाएगा, प्लस और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 44, 5 6 जा 30 और 34 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो हैं तो ये आपका 0 और ये 4 ऐसे उतर जाएगा, 8 भी ऐसे उतर जाएगा और 168 हम यहाँ पे उतार लेंगे तो 1,68,840 आंसर आ जाएगा। ये डी पार्ट आपका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका था वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, उस पार्ट को मैं देखता हूँ जो आसान होता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो जैसे ये 103 था, ठीक है, तो इसको 100 प्लस 3 में कर दिया और इसके बाद जब दोनों से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ऐसे इसको 100 प्लस 2 में तोड़ दिया, b प्लस सी था ना, ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, a b प्लस सी, और ये होता है ए बी प्लस ए सी, ठीक है, या ए इंटू बी ए इंटू सी, ठीक है। यानी कि b प्लस सी का मतलब क्या हुआ, इस पार्ट को दो पार्ट में हमने तोड़ा, ठीक है, और ये पार्ट को मैंने बाहर ले लिया। इसके बाद ये पार्ट से पहले b को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये पार्ट से c को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया। बस ये काम करना था प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये कॉपी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब है आपका, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी कार को पेट्रोल से फुल कराता है, ठीक है। तो मंडे को वो 40 लीटर पेट्रोल डलवाता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन वो क्या करता है, 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है, ठीक है। तो इफ़ द पेट्रोल कास्ट 44 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कीमत 44 रुपया पर लीटर है, ठीक है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल द पेट्रोल, तो टोटल पेट्रोल जितना हुआ उसकी कास्ट निकालनी है, कितना पैसा उसका लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन
फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑन मंडे। क्या लिखेंगे, ऑन मंडे। ठीक है, कितने लीटर, 40 लीटर। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट डे कितना, 50 लीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल कितने लीटर हो गया, टोटल आपका हो गया 40 प्लस 50 इक्वल 90 लीटर। ठीक है, इतना पेट्रोल उसने भरवाया दोनों दिन मिला के। अब लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इक्वल 44। ठीक है, देन the cost of 90 liters इक्वल, क्या करेंगे, इसको 44 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 0 हो गया, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 का 6 और 3 कैरी हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, ये आपका पैसा हो गया। ठीक है, तो ये कास्ट निकल के आई 3960 रुपये का पेट्रोल वो डलवाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको कॉपी करिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क, 32 liters of milk। ठीक है, to a hotel in the morning। ठीक है, और इसके बाद and 68 liter of milk in the evening, of milk in the evening। ठीक है, तो if the milk cost is 45 per liter, ठीक है, तो हाउ मच मनी
हाउ मच मनी is due to the vendor per day ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिखा है अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क होटल इन द मॉर्निंग। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, बिल्कुल सेम है जो अभी आपने पहले लगाया है। लिखा है इन द मॉर्निंग अ वेंडर सप्लाइज। ठीक है, मॉर्निंग में जो एक वेंडर है वो कितना मिल्क सप्लाई करता है, 32 लीटर्स। ठीक है, इसके बाद इन द इवनिंग अ वेंडर सप्लाइज कितने लीटर, इवनिंग में कितने लीटर सप्लाई करता है, 68 लीटर। कितना, 68 लीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल। सो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 और 2 10, 0 1 3 1 4 और 6 4 10, ये 100 लीटर हो गया। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 100 लीटर्स। ठीक है, अब देखिए 32 लीटर्स मॉर्निंग में, 68 लीटर इवनिंग में सप्लाई किया, तो कितना सप्लाई किया, 100 लीटर्स। और 1 लीटर की कीमत देखिए दे रखी है, कितनी, 1 लीटर की। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल 45, कितना, 45, देन द कास्ट ऑफ कितना, 100 लीटर्स, 100 लीटर्स मिल्क। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 45, तो कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, ये आपका पैसा हो गया। ठीक, तो यानी कि टोटल कास्ट कितनी हो गई 100 लीटर्स की, 4500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट हो गया, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। तो ये देखिए 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनकी ये देखिए इधर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, नेम, प्रॉपर्टी के नेम दिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 425 × 136 है इक्वल। अब देखिए ये ए पार्ट है, ये बी है, इसको क्या किया है इन्होंने, बी पार्ट को 136 को क्या किया है, 6 + 30 + 100 में क्या किया है, तोड़ दिया है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन था और इसको इन्होंने एडिशन में इसको सेकंड पार्ट को तोड़ा है। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इसमें ये सी वाली हो जाएगी, तो इससे इसको हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्या है, सेकंड क्या है, 2 × 49 × 50 है। तो देखिए ये a × b × c है, जो प्रॉपर्टी आपकी a × b × c, फिर क्या लगा, a × c × b कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है,
कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है 80 प्लस 2005 है प्लस 20 है, और इसमें क्या किया गया है, ए को अपने स्थान पर रहने दिया गया है और इसका केवल क्या किया गया है, स्थान चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिविटी तो होगी ही और ये किस में आ जाएगी, अंडर एडिशन में, ठीक है। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 थी, वो कंप्लीट हमने कर दी। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 2.3 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।